चाहिए। एक मैं देवियों आपसे प्रार्थना करता हूं, आप है ना एक महान बच्चे को तैयार कर सकती हो। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए, अच्छे हो, मैं आपको कुछ न कुछ दे के जाऊंगा। तो कई लोग मुझे प्रश्न करते कि महाराज जी मारो बच्चो आलसी घणो, मारा बच्चा ने पढ़ाई नहीं आवे, मारो बच्चो हामी घणो बोले, मारो बच्चो मारी कदर नहीं करे, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो हम एक ही प्रश्न करते हैं उनसे कि आप दूध किसका पिलाते हो? कि हम दूध तो भैंस का पिलाते हैं। तो पछे भाई इनो तो इलाज मोर कने है को नहीं। अब कई लोग बोलते भैंस के दूध में क्या फर्क है? एक बात का ध्यान रखना देवियों, कल एक अनजान गाय को, जिस गाय को आप जानते भी नहीं हो, उस गाय को एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ दे देना और टाइम देख लेना, अपनी दीवार पे लिख देना कि 5:05 पे मैंने एक रोटी गाय माता को दी है। दूसरे दिन उसी टाइम पे वो गैया मैया आपके द्वार पे आ जाएगी। टाइम देख लेना आप। और भैंस ने बादाम रो हलवो खिलाई जो और जावण दी जो भैंस ने जटे कादो देखियो, वह मेकअप कराने ब्यूटी पार्लर में घुस जाई। उस भैंस को कोई लेन देना नहीं कि मारो मालिक मारो बाट जोवे, मारो पाडियो मारी बाट जोवे, विने कोई लेन देनो, विने तो कादो मिलनो, वह मेकअप कराने वास्ते माई जाई फ्री। दूसरे नंबर, गाय माता जब गाय के बछड़े को जन्म देती है तो कहीं के वो बीछियो, कहीं के वो बीछियो, पछे के वो टोगड़ियो, पछे के वो नारकियो, पछे के वो बलद। कितना रूप रिया? 4 रिया। और भैंस जिन दिन पाडा ने जन्म देवे, जिन दिन पाडो और मरे जीते ही वो पाडो ही रेवे। वो बात दिमाग रे माने। अबे भैंस रू दूध पीवे में प्रोग्रेस मांगो तो कोई समझौता नहीं है। तीसरे नंबर, एक काम करना, भैंस के बच्चे को देखना। भैंस का बच्चा जब दूध पीता ने, पी के एक तरफ जाके सो जाएगा, आलस करेगा। और गाय रा बछड़ा ने देख जो, जैसे ही दूध पिएगा करेला पूछड़ो ऊंचो और चौथा गेर में गाड़ी। 15-20 मिनट तो वो टोगड़ियो हाथे ही नहीं आवे, क्योंकि मोर तो रोज सुबह लगा शाम तक गायों रो काम पड़े। आश्रम पे अभी 52 गायें हमारे पास में, એટલે મને તો ઠાય એક बिचेरी ठाए कि वो बिचियो किन टेमरा हाथे आई सके। लाख कोशिश करो तो हाथे नहीं आवे। जब इन्हें दूध बराबर बैलेंस बन जाए तो हम हेलो पाड़ते डायरेक्ट अजीवो। अब एक बात और बता देता हूं, गाय को 100 किलोमीटर दूर छोड़ के आना, ले जाना, छोड़ के आना, गाय वापस आ जाएगी, पर ले जानी पैदल पैदल। उन रास्ते गाय माता पाछी आ जाई। और भैंस ने सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर छोड़ना ही जो, भैंस पाछी आई को नहीं। वह भूल जाई कि मैं कटू आई, कौन हूं मैं, बिनठाई को नहीं। इसलिए साइंस कहती बफेलो मेमोरी शॉर्ट, मतलब भैंस की मेमोरी 2.5-3 घंटे तक ही काम करती है। और मैं एक वंदन करता हूं, भैंस का दूध बहुत अच्छा है, इसमें कोई शंका नहीं है, परंतु पीने के लिए जो दूध होता है ना, वो गाय का दूध अच्छा होता है। अब इतने लोग बैठे हो यहां पे, मुझे इतना बता दो किस किस के घर में गाय माता है? मतलब 10% लोगों के। अब भैंस किसके किसके घर पे है? भैंस वाला तब वे ही तो हाथ ऊंचो नहीं करे, क्योंकि गर्रीमान डाकण कौन कहवे, कहवे कोनी।
महाराज एक ध्यान रखना, गाय माता जब बूढ़ी हो जाती है, बछड़ा नहीं देती है तो कोई बात नहीं, दूध नहीं देती है तो कोई बात नहीं, उसको महाराज दूध तक सीमित मत रखिए, क्योंकि गाय माता को दूध तक सीमित रखते वहां पे बहुत बड़ा नुकसान आ जाता है। आपको पता भी नहीं है कि गाय इस जीवन का बलिदान देने के बाद में भी कितनी कीमती होती है, आपको पता ही नहीं है। मैं आप लोगों से वंदन करता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा। पहले तो नवयुग मंडल से भाई साहब का अभिवादन कर लीजिए। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, नाराज मत होना। एक पिता कभी रोता नहीं महाराज, कभी नहीं रोता साहब। कभी रोता है क्या? नहीं रोता, पर एक दिन रोता है। कब रोता है? जिस दिन उसकी बेटी ससुराल जाती है, उन दिन कोई दुनिया रो ऐसा पिता नहीं है वो रोता नहीं है। पर पिता की एक ही कमी होती है देवियों बेटियों, ध्यान रखना, पिता एक बिना आवाज का रोने वाला इंसान और बिना आंसुओं का रोने वाला इंसान सिर्फ एक पिता होता है। न तो उसके आंसू दिखाई देते हैं और न उसकी आवाज निकलती है, क्योंकि पिता सब सहन कर सकता है, अपनी लाडली की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो एक पिता ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। पर कौन समझे उस पिता की परिभाषा को? कौन समझे महाराज? जब आप समझ लोगे नहीं, पापा के दिल की बात समझ लोगे, उस दिन निहाल हो जाओगे। ध्यान रखना, आनंद लीजिए, पिता को मत सताइए महाराज। एक बेटी ससुराल जाती 6 महीना नहीं हुए, पाछी आने के प्लीज मॉम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, माई हस्बैंड इज ब्लैक। दौड़ो कटू करूं, फेयर एंड लवली लगूं, कहीं करूं मैंने क्या? मारे तो जची को नहीं, पापा के हाल तो लाइट वाला रुपया देना, टेंट वाला रुपया देना, हलवाई वाला रुपया देना, होनार रुपया देना, सब रुपया देना, थार जची को नहीं। ये बेटी 20 साल री कमाई तारा ब्याह में खर्च कर दी मैं। कितनी? 20 साल रुपयो जोड़ और तारा ब्याह में भेड़ा करिया और 20 साल रो पूरो चौपट कर दियो और तू के जची को नहीं। अबे मैं केड़ो जचूं? वो पिता ना तो मर सकता ना जी सकता। बेटियों का फर्ज बनता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ससुराल की बातें पीर में कभी ना पहुंचाए। वो सच में बेटी होती, सच में। ये ध्यान रखना, ससुराल की बातें कभी पीर में ना पहुंचाए, क्योंकि प्रॉब्लम कटे नहीं है साहब। यहां से कन्याकुमारी तक जाओगे, कहीं कहीं रोड टूटा हुआ मिलेगा, आप यात्रा थोड़ी कैंसिल कर दोगे? गाड़ी थोड़ी स्लो चलाओगे, आराम से चला के निकाल दोगे। गड्ढा आ गया तो भी निकाल दोगे। ये हमारी जीवन रूपी यात्रा, हम कैसे ससुराल से मतलब छोटी सी बात को पीर पहुंचा दे? ये उचित बात नहीं है। बोला आज शपथ लो, कौन कौन ऐसी बेटी है जो कभी भी अपनी माँ बाप तक वो बात नहीं पहुंचाएगी? कोई तो प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर, ऊपर हाथ करके बता दो, विश्वास आ जाए मुझे। बहुत बढ़िया। ए ऊंचो हाथ नहीं करियो, एक घोटालो करी। हाँ ये तो पक्की बात है। ए पक्कों की लाइसेंस बनाई। अरे भाई एक छोटी सी बात समझा रहा हूं। एक किताब होती है ना बेटा, किताब का एक पत्ता खराब हो जाए, पूरी बुक मत फेंक देना। एक गलती के लिए रिश्ता मत तोड़ देना, मैं तो यही कहूंगा। एक पत्तो खराब रह जाए, बासा तो उन पत्ता ने फोल्ड कर दो या निकाल दो, पर पूरी बुक थोड़ी फेंक देंगे। तो रिश्ता जोड़ो मजबूती। आज रिश्ता कमजोर हो गया, ध्यान रखना। और जो बाप बेटी के पैसे लेता ना, वो बाप होता ही नहीं। पहले बात तो वो तो दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस होता महाराज। उससे बड़ा राक्षस धरती पे कोई हो नहीं सकता। जो बेटी ने बेच ले, उन्हें बाद में की नहीं बच्ची उनकने। पता नहीं कैसे लोग बेटी के पैसे ले लेते महाराज। आपको बताएं तो ले तो दो रही मरी महाराज, ये पक्की बात। ये यहां पे बैठ के बोल रहा हूं। जो बाप बेटी के पैसे लेता है वो मिनक है ही को नहीं। पहली बात तो भूल में भी मिनक बनाई दियो महाराज। अरे जिन्हें बेटी नहीं है नहीं वे महाराज पराई बेटी ने लेर आप आंगना में फेरा देवे कि मारे बेटी को नहीं भईज है, बेटा ही है कि नहीं, बेटी उधार ले खोड़े ले और धर्मरी बेटी बनाए और पचे फेरा दे। ए बेटी रा बापो जिन्हें बेटी नहीं है वो एड़ो काम करे और थाने बेटी दी था बेटी बेच ली। ऐसा काम मत करो। कौन कोई बेटी बेचने वालों सुखी नहीं रही आज दिन तक धरती माते, क्योंकि भगवान सब सहन कर सकते हैं। जो बेटी रो नहीं हगो हो सके वो दूजो किनो हगो बनी, किनो भलो कर सके के? किने बेटी नहीं हो तुलसी पढ़ावे कि नहीं पढ़ावे? तुलसी विवाह कराते लोग
कि भाई मारे बेटी नहीं है, मारी मजबूरी है, तो मैं तुलसी विवाह करता हूं, पर दान कन्या दान जरूर करूंगा। तो आपको मिली है कन्या, मिली ना, बड़े भाग से मिलती है। तपस्या करते हैं तब कन्याओं का जन्म होता है घर में। चलो भगवान का, थोड़ा मेरे शब्द बहुत कड़वे, क्षमा करना मुझे, क्योंकि मैं असत्य नहीं बोल सकता। मुझे नहीं जीना झूठ बोल के महाराज, चाहे मेरी कल मौत हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे गुरुदेव ने बोला कि 100 किलो चांदी मत लीजिए, 1 किलो होनो ही घणो। मैंने बोला 99 किलो रो घाटो क्यों कराओ गुरुदेव? के बेटा 100 किला चांदी रही 60 लाख बने और 1 किला होना रही 60 लाख बने और 99 किलो बोझ कम कर दे। ये ज्ञानी गुरु बतायो, गुरु सा मने ज्ञान बतायो, जग झूठ लिखायो, जग झूठ लिखायो, आज मने नीचे आयो। रजू रेण अंदारी री कोई सर्प नहीं यारी, कोई सर्प नहीं यारी, कोई भो भागा भारी। मिर्गा जल दिशे, कोई प्रियो ने पीछे, कोई प्रियो ने पीछे, कोई विश्वा दिशे। ये गुरुजी री मेहरबानी हुई तब महाराज जी, ये कल्पना हुई नहीं तो आज होवे न कोई काल होवे महाराज। बोले सतगुरु भगवान की, माता पिता गुरुदेव की। चलो एक बार जय जोर बोलो, बोलिए महादेव की। भाई एक बात बताऊं आपको, हाँ, आप लोग बहुत अच्छे हो। कारण क्या पता है, हम थोड़ा आए तो थक गए थे, पर आप लोगों ने इतनी एनर्जी दे दी हम लोगों को। आई एम ओके यार, आई एम रियली वेरी हैप्पी, थैंक्स। बहुत अच्छे लोग आप, एक्टिव लोग। देखो मुझे, देखो ना तो बुजुर्ग लोगों ने परेशान किया, ना बच्चों ने परेशान किया। यही आपके गांव की महानता। और आपके गांव से एक और बात सीख के जा रहा हूं आज मैं। जहां पे जिन महापुरुषों के घर पे मैंने भोजन प्रसाद ग्रहण किया था, मैं एक बात वहां से नोट करके निकला। मैं हर चीज को नोट कर देता हूं। सेठ जी एक बात बहुत अच्छी लगी आपके घर की, आपके घर का जो आंगना था ना, आंगना इतना अच्छा लगा कि मेरे दिल में बस गया महाराज। मैं जाऊं, ये सबसे सुपर है। ये टाबर बीमार क्यों रहे, उन्होंने मिट्टी में खेलन नहीं देवा। 5 तत्व है, अगर तत्व की कमजोरी पड़ेगी तो महाराज माइनस पॉइंट आएगा। बच्चे जो मिट्टी में खेलते वो बीमार नहीं पड़ते। जो बच्चे मिट्टी में नहीं खेलते वो बच्चे टाइम टू टाइम दोनों नाक मुंह हेडो निकलिया करे उन्होंने। अरे भाई सीधा हिसाब है, आप पानी से बच्चे को खेलने देते नहीं, कीचड़ में बच्चे को खेलने देते नहीं, मिट्टी में खेलने देते नहीं। और इसका बताऊं मैं, प्रमाण बताऊं क्या, आप देखना जो रोड पे ये जो करते हैं कुछ लोहे का काम, टेंट तान के, उनके बच्चे देखना सर्दी में भी सिविल ड्रेस में रहे, उन्होंने की नहीं रहे। आप 4 गूदड़े ओडा होते तो ये मामलो गड़बड़ी है। समझ में आ रहे नहीं, क्योंकि वो मिट्टी में खेलते हैं। और जो शास्त्र भी कहता है आप मिट्टी से बच्चे को दूर मत रखो, जितना मिट्टी में खेलेगा। इसको मैं 4-5 घंटे मिट्टी में छोड़ता हूं, फुल एकदम मेकअप करके आता है, रड़ी एकदम पूरी भूत बनन आवे, जने मैंने जीव हो रहे हाँ तेरी बीमारी गई बेटा। क्योंकि आश्रम पे बहुत सारी गायें हैं ना, गायों का वो मिट्टी रज उड़ती है, वो करता है, वो धूल में खेलना, मिट्टी में खेलना, ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बराबर नहीं कि मारा छोरा धूड़ो लाग जे, धूड़ो कहीं बोलते इंजेक्शन ठोक ठा पड़ी। हाँ दुजुकी भाई टाबरों, भाई मिट्टी में बहुत ताकत है साहब, बीमारी हजारों बीमारियां खत्म करती है मिट्टी। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते मिट्टी में इतनी ताकत होती है, पर मिट्टी को टच नहीं होने देते बच्चे को हम लोग। भले सतगुरुदेव की जय हो। और बच्चे लोगों, कल से कीचड़ सरकार जिंदाबाद। कैडी ड्रेस पहराओ तो अपने मेकअप करन घरे जावनो, 2 डंडा खाई लेना, अपन कहना मैं तुम्हारी एनर्जी प्राप्त करके आया हूं। अच्छी ड्रेस मत बिगाड़ जावा, नहीं तो પછી होली दिवाली में तो ड्रेसों नहीं मिलेला। भले कृष्ण कन्हैया लाल की, महादेव की।